बहुत अच्छा कर दिया, हमारे सारे कमजोरी को दूर कर दिया, यही सारी बात बनती है। सर आप कितना से कितना तक के बच्चे को पढ़ाते हैं? अभी तो मैं 3 क्लास के बच्चे को पढ़ाता हूँ, मतलब कि ये 3 क्लास में आते हैं, 8वीं 9वीं और 10वीं, ये 3 लेवल के बच्चे की पढ़ाई यहाँ होती है। सर आपका जो 10th का है उसका मतलब फीस कितना है आपका सर? अभी तो सुपौल जिले में फी के नाम पे मैं सबसे कम लेता हूँ, इसलिए कि ना मेरा ये शिक्षण कार्य जो हुआ था तो ये मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था हमने लागू किया था, लेकिन दिन ब दिन महंगाई इस प्रकार से बढ़ती गई और महंगाई की मार ने एक ऐसी मजबूरी पैदा कर दी कि बाद में हमने कुछ बच्चे से अर्थ के रूप में लेना प्रारंभ किया। अन्यथा स्टार्टिंग की बात कर ली जाए तो हमने सुपौल जिला का एक इकलौता ऐसा टीचर था जो कि मुफ्त शिक्षा दिया करता था। चलिए बहुत बहुत बधाई हो सर। हम आपको तो बधाई नहीं कह सकते हैं, पर हम आपसे जुड़े हुए हैं, सोचे कि आज जाते हैं सर के पास, हम कुछ बातचीत करेंगे। तो सर आगामी जो अब की बार 22 में जो बच्चे एग्जाम दिए थे उनका कोर्स खत्म हो गया सर? कोर्स कितना तो दिन पहले सर खत्म कर दिया? ये 30 दिसंबर को हमने सारे बच्चे का सिलेबस खत्म कर दिया, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये मैं किसी पार्टी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक मानवता के नाते सोच सकता हूँ कि अभी एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि प्रत्येक वर्ष बच्चों को कोरोना के नाम पे यदि सजा किसी को भुगतना पड़ता है तो इस हमारे देश के न छात्रों को भुगतना पड़ता है, जो कि कोरोना की मार एक ऐसी विडंबना पैदा कर दी है कि आज हम बात कर लें कि लगातार 3 वर्षों से तो शिक्षा की स्थिति तहस नहस हो गई है। अब आप बता सकते हैं कि जब हमारे देश की शिक्षण कार्य ही बाधित रहेंगे तो हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा। इस प्रकार से मतलब कि सरकार को भी ये बात सोचनी चाहिए ना कि हमें संघर्ष करना चाहिए, हमें कोरोना से लड़ना चाहिए। आप जब भी चाहते हो लॉकडाउन कर देते हो, जब चाहते हो बंदी लगा देते हो, इस प्रकार के भी विषय वस्तु से उन्हें पा जाना चाहिए, ताकि इस समाज के जो बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिन्हें पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है, जो बहुत कम पैसे में पढ़ाई करना चाहते हैं, और आकलन करेंगे कि मिडिल क्लास के भी बच्चे एक ऐसे बच्चे होते हैं जो देश के टॉपर की पोजीशन में आते हैं, तो ये मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं, या कहते हैं कि उससे लोअर लेवल के जो बच्चे आते हैं, ये बच्चे आज देश में अपना नाम रोशन करते हैं। लेकिन ये बच्चे लगातार 3 बरस से इस प्रकार के मार खा रहे हैं कोरोना के नाम पे। सरकार को एक सोच आना चाहिए कि भाई हर संभव हम कोरोना से लड़ने का संघर्ष करें, न कि लॉकडाउन करें, बच्चे को पढ़ने में व्यवधान पैदा करें। ऐसा एक निश्चित एक ठोस कदम आना चाहिए। चलिए ये तो कोरोना की बात थी सर, आपका एक स्टेटमेंट बहुत हमें सुंदर लगा, जब एसआर सर हो पास तो तू है फिर क्यों उदास। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमने ये एक अपने मन से सोचा कि जब हमने पहली बार 2014 ईस्वी में सुपौल की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में आया था तो यहाँ के बच्चे के बारे में बहुत सारी बातें सुनता था कि यहाँ पढ़ाई हो रही है, यहाँ पढ़ाई हो रही है, ऐसे पढ़ाई हो रही है, ऐसे पढ़ाई हो रही है। तो हमने सोचा कि क्या मुझे भी एक पहचान है, क्या हमसे भी बच्चे यहाँ के ना शिक्षा ले सकते हैं और क्या मैं उन्हें सही दिशा में शिक्षा दे सकता हूँ। तब हमने एक अपनी खुद का स्टेटमेंट निकाला था कि जब एसआर सर हो पास तो क्यों उदास। आइए एक बार एक सप्ताह फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास करें और आप अपने आप को जाने कि क्या हमने जिस इंस्टीट्यूट में आया है, जिस ट्यूशन सेंटर में आया है, क्या यहाँ मुझे एक सही दिशा में शिक्षा मिलती है या नहीं मिलती है। बस ऐसा करने के बाद जस्ट देखते आज 9 बरस होने जा रहा है और पता चल रहा है कि मैं लगातार बच्चों के बीच बना रहा हूँ और अनवरत शिक्षा दे रहा हूँ। वैसे तो सर इससे पहले हम विगत कुछ दिन पहले सहरसा जब गए थे तो वहाँ पे भी चर्चित में आपका नाम था कि सर एसआर सर सुपौल में अभी बच्चे को एक ऐसी शिक्षा दे रहे हैं हम सोच भी नहीं सकते हैं, बच्चे को हंसते खेलते हुए पढ़ाते हैं। बहुत आपका जय जयकार हो रहा था इसलिए कि कोसी कमिश्नरी के यदि सुपौल जिले की बात करेंगे तो किसी टॉप इंस्टीट्यूट की नाम आती है तो मेरे भी इंस्टीट्यूट का नाम है। ये बात तो है सर। टॉप टीचर की बात करेंगे तो सभी में मेरा भी नाम आता है ना, चाहे सुपौल जिला की जो भी हो ना। और कोसी कमिश्नरी को इसलिए कोसी कमिश्नरी में मेरी पहचान इसलिए है कि ये सुपौल, सहरसा और मधेपुरे के बच्चे जो हम 10th पास करवा के भेजते हैं, वो बच्चे की जो भीड़ सहरसा में लगती है तो कहीं न कहीं टीचर का नाम आता है। तो कभी कभी टीचर लोग ऐसे मजाकिया अंदाज में पूछ लेते हैं जरा बता भाई एसआर सर के कितने बच्चे हो, तो पता चलता है कि जिस कोचिंग में नाम हाथ उठाया जाता है तो आधा एसआर सर के बच्चे
निकल जाते हैं। तो ये क्या बात बात तो है है भाई, सर, ये बात तो क्या है बात सर। है भाई कि इतने वैसे सारे हम बच्चे हो। देखे थे सर, फिजिक्स क्लास में ऐसा हम देखे थे सर 2015 स्कूल में। निश्चित तौर से मतलब इस दृष्टिकोण से हमें कोसी कमिश्नरी के तमाम जो भी टीचर हैं निश्चित तौर से जानते हैं कि बच्चे, मैं अपनी खुद की, ये मेरी पहचान नहीं है, बच्चे से मेरी पहचान हुई है। आप कहेंगे कि सर आपकी पहचान क्या है? मेरी पहचान कुछ नहीं है, लेकिन हमने जो यहाँ बच्चे को शिक्षा दिया है और बच्चे ने जो मुझे पहचान दिया है, आज कोसी कमिश्नरी में एक ऐसी मान है, मुझे सम्मान मिलती है कि जिधर भी जाते हैं तो निश्चित तौर से एक नाम सुनने को मिलता है कि SR सर है सुपौल में, निश्चित तौर से बच्चों के लिए एक निश्चित सफलता के लिए अग्रसर रहते हैं। तो सर आप अपना समय हमारे साथ व्यतीत किए। ठीक है सर, अगर आप इन चैनल पर नए हैं तो जरूर इन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो डालूं जल्द से जल्द आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और उन वीडियो को देखकर आप लाभ ले सकें।